हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पोटेंशियल सीरीज। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी पेज नंबर 21 का रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ बेसिस। राइट, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है, मेटेलिक ऑक्साइड वो बेसिक नेचर का होता है। मीन्स मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। राइट, मीन्स मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो बेस से सिमिलर होगा और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो एसिड से सिमिलर होगा। राइट, तो मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर बेस है, बेस जैसा है। तो एसिड प्लस बेस, जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया है, पढ़ाया है कि एसिड प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। राइट, तो मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेगा। सिमिलरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है उसका प्रॉपर्टी एसिड से सिमिलर होता है। तो जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, इसका मतलब एसिड जो है, एसिड वाले प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बेस से रिएक्ट करेगा तो वो भी सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, बेसिकली हमारे एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 21 में एक्टिविटी 2.7 की मदद से हम ये समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिर खोल लीजिए एनसीईआरटी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब आप पोटेंशियल सीरीज के कोई भी वीडियो को पढ़ रहे हो, ठीक है, देख रहे हो, तो पेज एनसीईआरटी खोल लो। ठीक है, तो खोल लो आप एनसीईआरटी पेज नंबर 21 एक्टिविटी 2.7 को हम समझते हैं। दिया हुआ है, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर। कॉपर का जो आइसो मीन्स टॉप होता है, मीन्स सेकेंड आइसोटोप। ठीक है, कॉपर 2 ऑक्साइड। राइट, कॉपर 2 मीन्स यहाँ पर रोमन में 2 लिखा हुआ है। ठीक है, विच इज ब्लैक इन कलर। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टीरिंग विथ ग्लास रॉड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, उसको HCl कहते हैं हम। ठीक है, उसको इसमें कॉपर ऑक्साइड में, कॉपर ऑक्साइड में मीन्स कॉपर ऑक्साइड बेसिकली यहाँ पर मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर वी विल फाइंड दैट कॉपर ऑक्साइड हैज़ डिजॉल्व्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म ब्लू ग्रीन सॉल्ट या फिर ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन। द ब्लू ग्रीन कलर सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड सॉल्ट। राइट, तो जो ब्लू ग्रीन फॉर्म हुआ है, ठीक है, पहले ये ब्लैक कलर का था। कॉपर ऑक्साइड पहले ब्लैक कलर का था। ठीक है, वो उसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड जो कि मीन्स बेसिक नेचर का है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिडिक है, उसके साथ रिएक्ट किया तो एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है वो है कॉपर क्लोराइड। राइट, कॉपर क्लोराइड, यहाँ पर वो कॉपर क्लोराइड सॉल्ट जो है फॉर्म हुआ है प्लस वाटर फॉर्म हुआ होगा। राइट, उसी तरह से यहाँ पर बेसिकली यही दिया है, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन विच वाज प्रीवियसली ब्लैक एंड द ब्लू ग्रीन कलर सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ copper chloride in the reaction. The general reaction between metallic oxide and the general reaction between metal oxide and acid can be written as metal oxide plus acid is equal to salt plus water. ठीक है, मैं बार बार आपको इस बात पे बेसिकली पॉइंट कर रहा हूँ कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर। ठीक है, इस तरह से हम आगे पढ़ते हैं। नाउ राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसका बैलेंस्ड इक्वेशन बेसिकली आपको लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पर भी दिया हुआ है, सिंस मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर similar to the reaction of base and a acid. Right, so we can say that metallic oxide are said to be basic oxide, means in basic nature they are of basic nature. Metallic oxide are of basic nature. Right, अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम 2.1.6 जो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। ठीक है, तो यू सो इन द रिएक्शन मीन्स बेसिकली हम पहले वाला जो रिएक्शन था उसमें हम देखे थे कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये भी NO2। ठीक है, तो ये सब जब रिएक्ट करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ, तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH ट्वाइस, जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं, और CaO को हम मीन्स बेसिकली क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, और इस लाइम वाटर को SHELKED लाइम भी कहते हैं। राइट, प्रोनाउंसिएशन आप कर लेना इसका, शेक्लेड लाइम बेसिकली यही कहते हैं हम। ठीक है, तो उस एक्टिविटी में देखें हम लोग कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। राइट, तो यहाँ से भी हमको ये समझ में आया कि
बेसिकली बेस जब रिएक्ट करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, इसका मतलब बेस जब रिएक्ट करेगा करेगा किसी भी ऐसा ऑक्साइड के साथ जो मीन्स एसिडिक नेचर का है, ठीक है। बेसिकली नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर है, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर है, राइट। तो मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल एसिड रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। और जो बेस है ये रिएक्ट करता है हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। बेस नॉन मेटल ऑक्साइड इज इक्वल्स टू एसिड, and the first equation previously what we read in this video only is that acid plus metal oxide। तो जो मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, वो है बेसिक नेचर का। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले एनसीईआरटी का एक और स्टेटमेंट है, सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस सो वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन उसको समझते हैं। पहला है वाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल, ठीक है। तो सावर सब्सटेंस या फिर कर्ड जो भी होता है इसमें एसिड प्रेजेंट होता है। अब जैसे अगर आप जानते होंगे कर्ड जो होता है दही, उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, और कॉपर और ब्रास जो है वो मेटल है, ठीक है। तो जब भी हमारा एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, जो कि मीन्स खाना को बेसिकली स्पॉइल करेगा, ठीक है। इसीलिए हम उसमें क्लिप कीप नहीं करते हैं, बेसिकली हम एलॉय में क्लिप मीन्स उसको रखते हैं, जैसे कि स्टील के बर्तन में रखते हैं, राइट। पहले के समय में हो सकता है कॉपर में या फिर पीतल में रखा जाता, कॉपर में तो नहीं रखा जाता था, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। बेसिकली अब एलॉय में हम रखते हैं, मेटल में नहीं रखते हैं। तो मेटल में जब रखेंगे तो जो मीन्स खाना मीन्स सावर सब्सटेंस को बेसिकली हम नहीं रखते हैं, क्योंकि सावर सब्सटेंस या फिर कर्ड जो है उसमें एसिड, सावर कोई भी चीज़ होता है एसिड आर सावर इन टेस्ट, ठीक है। सावर चीज़ में एसिड होगा, और एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा और खाना को बेसिकली वो मीन्स ख़राब करेगा। आपने पढ़ा होगा बेसिकली एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस H2 मीन्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वो है विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ मेटल, ठीक है। तो बेसिकली वही बात है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा या फिर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कि जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बेसिकली सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होगा, और इसको एग्जाम्पल्स हमें बता देना है, ठीक है। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो बेसिकली हमने एक एक्टिविटी पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, जिसमें हमने बेसिकली एक टेस्ट ट्यूब लिया था, ठीक है, मीन्स बेसिकली एक बीकर लिया था, बॉइलिंग वाटर बीकर। उसमें हमने बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, उसके बाद उसमें जिंक डाल दिया था, या फिर HCl डाला था, उसके बाद जिंक डाल दिया था, कोई भी एसिड आप ले सकते हो। उसके बाद उसमें से कॉर्क लगा दिया था, जो गैस लिबरेट हुआ था उस गैस को हमने डिलीवरी ट्यूब की मदद से ले जाके एक दूसरे बाउल में रखा था, जिसमें सोप सॉल्यूशन था बेसिकली, ठीक है। तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस, कोई मान लो कोई गैस निकल रहा है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन गैस का ये पहचान होता है कि कैंडल के सामने ले जाते हैं तो पॉप साउंड ऐसा, ठीक है, इस तरह का साउंड, ठीक है, इस तरह का साउंड जब जलता है तो रिलीज करता है, ठीक है। तो उस तरह से हम इसे पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप स्टेटमेंट के थ्रू लिख दीजिएगा। उसके बाद मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। एक मेटल का कंपाउंड है, ठीक है। मेटल मीन्स वहीं जिसका वैलेंसी मीन्स 3 से कम होता हो, ठीक है। रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट मीन्स कमजोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट बेसिकली हम कहते हैं मीन्स अनप्यूरिफाइड फॉर्म को, ठीक है, जो प्योर ना हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, राइट। तो एक ऐसा मेटल है जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल कंपाउंड है बेसिकली, जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करके एफरवेसेंस प्रोड्यूस करेगा। एफरवेसेंस क्या होता है बेसिकली मैं भी नहीं जानता हूँ, आप भी नहीं जानते होंगे, राइट, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। इस क्लू को छोड़ते हैं और आगे के क्लू पे बढ़ते हैं हम, जो है गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विश्ड बर्निंग कैंडल, ठीक है। तो अब जो गैस वहाँ से मीन्स इवॉल्व होगा वो किसी जलते हुए कैंडल को बुझा सकता है, उसमें इतना कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो बेसिकली ऑक्सीजन नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, हाइड्रोजन इज हाईली फ्लेमेबल, राइट। तो राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। एक चीज़ जो फॉर्म हो रहा है वो कैल्शियम क्लोराइड, और इसके साथ साथ एक और चीज़ ऐसा गैस प्रोड्यूस होगा जो कि फायर को रोक सकता है, फायर को एक्सटिंग्विश कर सकता है, ठीक है। और एक मेटल कंपाउंड है जो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मेटल कंपाउंड क्या होगा,
उसका पता हम लगाएंगे जो गैस इवॉल्व्ड हुआ है उसके मदद से, ठीक है। तो गैस जो इवॉल्व्ड हुआ है वो हमारा कौन सा गैस हुआ, अभी तक जहाँ तक हमने पढ़ा है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन या फिर एसिड बेसिस सॉल्ट में, वहाँ पर 3 तरह का गैस का बात हुआ है, ठीक है। पहला जो हमारा है वो है हमारा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप याद कर लो, रट लो, कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो मीन्स बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर है, राइट। तो जो हमारा गैस प्रोड्यूस होगा वो है CO2, ठीक है। अब जहाँ तक हमने पढ़ा है मीन्स बेसिकली प्रीवियस वीडियोज़ में हमने पढ़ा है कि मेटल का एक कंपाउंड होता है, अगर वो हमारा मीन्स बेसिकली एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट CO2 के साथ साथ वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कहीं आपको प्रोडक्ट साइड में अगर कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको ये नहीं देगा कि वाटर भी इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो वाटर आपको खुद से मीन्स एसिड जहाँ पर आ जाए मीन्स बेसिकली एसिड वेपोराइज्ड फॉर्म में होता है, ठीक है, उसे हम एक्वस फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो प्रोडक्ट साइड में जाके वो वाटर जरूर बनाएगा, ठीक है। अगर वो सेपरेट हो गया तो वाटर जरूर बनाएगा, ठीक है। तो हमें 2 चीज़ पता था कि CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट तभी करेगा जब वो एक्वस फॉर्म में होगा, क्योंकि एसिड या बेस होते हैं वेपोराइज्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट साइड में होगा वहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉपर जो कि हमें निकालना था वो हम निकाल चुके हैं, ठीक है, कि विच गैस एक्सटिंग्विश फायर, और साथ साथ वाटर प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, क्योंकि एसिड को हम एक्वस बनाते हैं वो वेपोराइज्ड फॉर्म में होता है, राइट। तो कौन सा मेटल है जो इसके साथ, कौन सा मेटल सॉरी कर रहे हैं, कौन सा मेटल कंपाउंड है, ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पर जो हमारा मेटल दिख रहा है ना, वो मेटल कहाँ से निकलेगा, इस कैल्शियम क्लोराइड से निकलेगा, राइट। तो यहाँ पर कैल्शियम जो है यहाँ पर बेसिकली एक रिएक्शन होता है मेटल के कंपाउंड के साथ एसिड के साथ, मेटल के कंपाउंड और एसिड के साथ, जो कि हम फॉर्म करता है करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। तो यहाँ से हमारा जो सॉल्ट है देखो HCl है, HCl में का क्लोरीन मीन्स मेटल कंपाउंड के कैल्शियम के साथ बेसिकली रिएक्ट किया, तो कैल्शियम में हमें पता चल गया कि मेटल का एक कंपाउंड का एक पार्ट जो है हमारा कैल्शियम होगा। अब कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेट होगा, कैल्शियम नाइट्रेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, सल्फेट होगा, क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम पढ़ चुके हैं, अगर आप बुक पढ़ेंगे ध्यान से एकदम मन से पढ़ेंगे, मैंने भी इसे बेसिकली इस वीडियो में आगे पिछले वीडियोज़ में मैं बना चुका हूँ इसे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CO3, ठीक है, कार्बोनेट CaCO3, या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों लिखेंगे दोनों सही होगा, ठीक है। बैलेंसिंग में बस डिफरेंस आता है, बाकी सब सेम होता है। कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसका मतलब है CaHCO3 प्लस HCl गिव्स अस कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, बहुत ही ईजी था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसेज हैव इन कॉमन। बाय।